बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 2 या 1 को नहीं देखा तो या नहीं सुना तो उन लेक्चर्स को लाजमी देखें, क्योंकि अगर आप उन लेक्चर्स को कवर करेंगे तो लेक्चर नंबर 3 की अच्छी तरह समझ आ जाएगी आपको। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर एक प्रोग्राम भी कवर करेंगे, फर्स्ट सी प्रोग्राम है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे वेरिएबल्स को देखेंगे कि कैसे वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। उसके बाद डाटा टाइप्स को देखेंगे, कौन कौन से डाटा टाइप्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखेंगे, कैसे कवर करेंगे इसको, ये भी इसका सलूशन वगैरह मुकम्मल डिटेल से इसको देखेंगे। उसके बाद प्रीसीडेंट्स ऑफ ऑपरेटर्स को कवर करेंगे, और टिप्स कुछ हैं उनको कवर किया जाएगा। उसके बाद हम फर्स्ट सी प्रोग्राम है, इसके अंदर हम शॉप इंक्लूड iostream.h है, मेन है, और ये किस तरह कौन से प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में किया गया इसको आज देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने ये सिस्टम के अंदर आपने ये प्रोग्राम करना है तो वेलकम सी आउट कैसे किया गया है तो ये देखते हैं। सबसे पहले तो हम डेव, आपके पास ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गूगल से मिल सकता है। गूगल पे जैसे आप लिखेंगे डेव तो आपको ऑटोमेटिक डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि शॉप इंक्लूड यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम यूज़ करते हैं यहाँ पे iostream। उसके बाद हम यहाँ पे यूजिंग, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। इन तमाम चीज़ों का शॉप इंक्लूड क्यों यूज़ करते हैं, यूजिंग नेम्स पे std क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको देखेंगे, इसकी डेफिनेशन वगैरह। तो यहाँ पे मैं सी आउट का मतलब होता है चीज़ को दिखा देना, वेलकम आउटपुट दिखाना सी आउट का मतलब होता है। तो यहाँ पे हम आप अगर तो ब्रैकेट्स में स्पेस देंगे तो आपके लिए प्रोग्राम को समझना भी और इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू VIR वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, और ये मैंने एंड पे सेमीकोलन और मैंने रन किया। तो आप यहाँ पे इसको सेव कर लें, और यहाँ पे आई थिंक हमारी ANCLUD ने हमने लगाया, और अब हम रन करेंगे तो ये देखें इसने प्रोग्राम को रन कर दिया, ठीक है आपके सामने। अब इसको हम देखते हैं कि इसने कैसे रन किया। तो सबसे पहले तो हमने जो यूज़ किया हुआ है शॉप इंक्लूड iostream, इसका मतलब होता है कि इसको हम हेडर फाइल भी कहते हैं। और सबसे पहले जो प्रोग्राम जब C आई थी तो उसमें हम .h यहाँ पे लगाते थे, यहाँ पे .h लगाते थे। लेकिन उसके बाद जब C++ आई तो इन दोनों का जस्ट एक मतलब है, ये सेम ही है, सिमिलर वर्ड हैं, ठीक है। सी में हम इस तरह से .h यूज़ करते थे, और जब C++ आई तो हम इस तरह iostream.h को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो हम यूज़ करते हैं iostream, इसका एक और मकसद ये भी है कि इनपुट और आउटपुट फंक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। हम किसी प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट लेने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको हेडर फाइल्स कहते हैं। और इसके बाद हम यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। वो किस लिए यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं इट इंक्लूड्स ऑल C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़, ठीक है। और मीन्स कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज़ होती हैं, उन तमाम को ये इंक्लूड करती है। मीन्स कि जिस तरह लाइब्रेरीज़ हमारे बुक होती हैं, इसी तरह इसके अंदर जितनी भी प्रोग्राम वर्किंग होती है ये सारी को इंक्लूड करती है, और हमें आउटपुट देती है। उसके बाद जो हम इंटीजर मेन को यूज़ करते हैं, ये हमारा यहाँ से मेन हमारा प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है, और यहाँ से ये स्टार्ट होता है। उसके बाद हम बुक पे चलते हैं कि यह क्या चीज़ है। ये आपको शॉप इंक्लूड ये हमारा कवर हो गया है। इसके बाद मेन भी हमारा कवर हो चुका है। यहाँ से आप कुछ इंपॉर्टेंट, इसके बाद हमारी ये ब्रैकेट्स आपने कुछ देखनी है, करली ब्रैकेट्स इनको कहते हैं। ये प्रोग्राम मेन के बाद हम लगाते हैं, इसको लाभ नहीं लगाना। और इसके बाद ये सी आउट है, हमारी प्रोग्राम को आउटपुट हम लेने के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का आउटपुट लिया था। इसके बाद ये सेमी कोलन जो हैं वो आपने लाजमी यूज़ करने हैं।
मिसिंग ऑफ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट सिंटैक्स एरर, अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपको इसमें सिंटैक्स एरर आ जाएगा। इसके बाद वेरिएबल्स है, तो ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग वी नीड टू स्टोर डाटा, के प्रोग्राम के अंदर जब हम डाटा स्टोर करते हैं, लिखते हैं, वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होता है। दिस डाटा इज स्टोर इन वेरिएबल्स, मीन्स के जिस तरह हम वर्चुअल हिस्ट्री लिखा था तो वो कहीं ना कहीं तो सॉफ्टवेयर मीन के स्टोर तो हुआ है ना, तो वो वेरिएबल्स में स्टोर हुआ है। तो वेरिएबल्स आर लोकेशन मेमोरी ऑफ स्टोरिंग डाटा, मेमोरी के अंदर ये स्टोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, वेरिएबल इन अ प्रोग्राम एवरी वेरिएबल हैज़ नेम है, टाइप है, साइज़ है, वैल्यू है। नेम के भी होते हैं, टाइप होती है, उसके साइज़ होता है, वैल्यू होता है। उसके बाद हम कवर करेंगे, ये देख लेते हैं, द वेरिएबल ने हैव अ नेम, टाइप एंड साइज ऑल बी डिस्कस लेटर ऑल जस्ट एम्प्टी बॉक्सेस, ठीक है। आपने ये तमाम वेरिएबल्स यहाँ पे देख लिए थे, यहाँ से मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि किस लिए हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। डाटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स को यूज़ किया जाता है और उनकी मुख्तलिफ वैल्यू है, कौन कौन सी किस टाइप के हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, इन सी लैंग्वेज इक्वल टू साइन इक्वल इज़ यूज असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जो असाइनमेंट ऑपरेटर है सी के अंदर ये कुछ और तरह यूज़ होता है, लेकिन हम मैथ के अंदर इसको कुछ और तरह यूज़, ये काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जांपल वगैरह दे के समझाएगा, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्ट एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो चलो आओ हम इसके एक ना डेव के प्रोग्राम पे चलते हैं और वहाँ पे हम इसका एक प्रोग्राम करते हैं। मैं यहाँ से इसका थोड़ा सा टाइम जल्दी हो जाए हमारा, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैंने ये पेस्ट किया, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं असाइनमेंट ऑपरेटर आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है b, ठीक है, और इसको मैं b इक्वल मैं कर लेता हूँ, हमारे पास है 5, ठीक है, और ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि b जो है वो इक्वल करता हूँ b प्लस है, हमारे पास 5 है और ये सेमीकोलन मैंने लगा दिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये किया है मैंने सेमीकोलन मैथ के अंदर आप इस तरह यूज़ करते b इक्वल और b, और ये b एक इक्वल इसके b है और ये b की जो वैल्यू दी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दे। वो कैसे, ये हम देखते हैं। अभी सी आउट लगाया मैंने लेस देन, और वैल्यू ऑफ b की क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम b को शो करवा देंगे, b को और लेस देन लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जैसे ही यहाँ पे हमारे कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है हमारे पास, देखते हैं कि क्या चीज़ एरर है यहाँ पे। उस चीज़ के हमारे पास एरर नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ 10 उसने शो कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे इक्वल नहीं लगाना था, जस्ट हमें वैसे वेरिएबल ले लिया था ये मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको एक और असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए ये करता हूँ, अब मैं b को ख़त्म करता हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि मैं प्लस का और इक्वल का लगा देता हूँ, मीन्स कि मैं ये कहता हूँ कि पहले जो b के वैल्यू ऐड कर दो, उसके बाद इक्वल में वो भी ऐड कर दो। अब ये देखें इसके ने भी वही काम किया है, ये दोनों प्लस हो गई हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अभी अपने प्रोग्राम की तरफ, अभी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद ये डाटा टाइप्स है एक हमारे पास, अ वेरिएबल मस्ट हैव डाटा टाइप एसोसिएटेड विद इट, फॉर एग्जांपल इट कैन हैव डाटा टाइप्स लाइक इंटीजर, डेसिमल नंबर्स, करैक्टर्स। अब हमारे पास डाटा टाइप्स कौन कौन से हैं, इंटीजर साइज़ के, डेसिमल नंबर से हैं और करैक्टर्स के। अभी हम इसको कवर करेंगे ये कौन कौन से वेरिएबल और क्या इस तरह हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स 3 डाटा टाइप्स। इनमें इंटीजर है जिसे हम इंट कहते हैं, शॉर्ट है और लॉन्ग है, ये 3 किस्म के हमारे पास
3 वेरिएबल्स हैं। और इंटीजर डाटा टाइप्स में हम द डाटा टाइप इट इज़ यूज टू स्टोर होल नंबर्स। द इंटीजर टाइप हैज़ द स्पेस ऑफ 4 बाइट्स। इसमें हम 4 बाइट्स जो हैं वो डाटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं और 32 बिट ऑपरेटिंग विंडोज़ इसके लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद इसके हम एक एग्जांपल नेक्स्ट देखेंगे। ये आपके लिए इसके वेरिएबल नेम होता है और इसको इस तरह हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसका एक इंटीजर का एक प्रोग्राम दिया हुआ है, तो मैं आपको इंशाल्लाह ये करके दिखाता हूँ। या आप हम डेव के प्रोग्राम को ओपन करते हैं और यहाँ पे मैंने इंटीजर एक्सरसाइज एक की हुई। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि हम किस लिए यूज़ किया है कैसे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक इंटीजर लिया है डाटा टाइप्स और इसमें वेरिएबल हमने एक एक्स लिया है, एक वाई लिया है और जेड लिया है, ठीक है, जी जिसे हम कहते हैं। उसके बाद एक्स इक्वल मैंने 5 कर दिया है कि 5 में तुम एक्स में तुम 5 को इंक्लूड कर दो। और उसके बाद वाई को मैंने इक्वल किया है 10 के वाई के अंदर तुम 10 को ऐड कर दो। और उसके बाद जो जी हमारे पास उसको मैंने कहा है कि तुम एक्स की वैल्यू को और वाई की वैल्यू को ऐड करके जो इन दोनों का रिज़ल्ट आएगा वो आपने हमें शो कर देना, ठीक। उसके बाद मैंने सी आउट और एक्स की वैल्यू को शो करवाया, वाई की वैल्यू को शो करवाया, कौन कौन सी वैल्यू को ऐड किया और फिर किस तरह रिज़ल्ट आया। इसको हम रन करके देख लेते हैं। ये देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 थी, उसके बाद वैल्यू जो वाई की वैल्यू थी हमारे पास 10 है। इन दोनों को उसने ऐड करके हमारे 15, 10 + 5 15 बनता है, तो हमारे पास 50 का रिज़ल्ट आ चुका है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके सामने मैंने कर दिया है प्रोग्राम और इसके बाद यही प्रोग्राम उन्होंने के हवाले से बताया था, ये सारा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद शॉर्ट डाटा टाइप्स है और इसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम द साइज़ ऑफ शॉर्ट इज़ 2 बाइट्स एंड इट कैन स्टोर नंबर इन रेंज ऑफ, कि आपने जब जो भी डाटा स्टोर करना है इसके अंदर इस -32,768 टू 32,867 मीन्स कि आपने इससे ज़्यादा वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं करनी। ये इसकी मैक्सिमम रेंज है, ठीक है, शॉर्ट की। अब ये एक शॉर्ट का प्रोग्राम आया है, इसको आपने खुद करना है, कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट है। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको इसकी समझ नहीं आएगी। इसमें आपने जस्ट करना क्या कि जहाँ पे इंटीजर लगा हुआ है, इंट लगा हुआ मैंने यूज़ किया हुआ है, वहाँ पे आपने जस्ट इसको शॉर्ट कर देना है। SHOR शॉर्ट यूज़ करेंगे वेरिएबल तो डाटा टाइप्स, तो आपका वो ऑटोमेटिकल यही प्रोग्राम आपने करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। और इसको आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपसे नहीं हुआ या आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपने मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कौन सा है लॉन्ग डाटा टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं। लॉन्ग डाटा टाइप से क्या आती है लॉन्ग, तो उसमें आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 300, 500, 200 है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर कौन से होते हैं, द रियल नंबर आर आल्सो नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोट है और डबल है। तो ये हमारे पास 2 रियल नंबर हैं। इसमें उनकी टाइप्स और डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं ये हम देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो फ्लोट की स्टोरेज साइज होती है वो 4 बाइट्स होती है और इसकी प्रिसिशन जो हम 6 डेसिमल इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद डबल जो है वो 8 बाइट्स के लिए यूज़ होता है और इसमें 15 डेसिमल को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। ये इन्होंने एक प्रोग्राम दिया हुआ है अब फ्लोट के अंदर और फ्लोट का। अब अगर आपको पॉइंट की शक्ल में अगर आपने वैल्यू को स्टोर करना है तो वो आप फ्लोट पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं है। लाइक इसका हम एक एग्जांपल करते हैं, देखते हैं उसको मैंने कैसे किया है। ये हमारे पास फ्लोट की एक एग्जांपल है। तो मैं यहाँ पे ये मैं आपने उस तरह जिस तरह हमने इंटीजर की इनकी एक्सरसाइज क्यों की थी इस तरह ये जस्ट मैंने यहाँ पे ये देख लें आपके साथ फ्लोट को चेंज किया और ये प्रोग्राम आया है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे मैं 1.5 करता हूँ तो ये देखना इसकी आउटपुट 11.5 रिज़ल्ट आएगा हमारे पास। ये मैंने किया है तो हमारे पास उसने रिज़ल्ट दे दिया 11.5। इसके अलावा अगर आप कोई और डाटा टाइप्स यूज़ करेंगे तो ये पॉइंट की शक्ल में इसका आंसर नहीं देगा आगे वाला। जब जो भी पॉइंट की शक्ल में आगे वाला पॉइंट होगा वो इसको डिसमिस कर देगा, वो जस्ट पहले वाली वैल्यू को दिखा देगा। इसलिए आपने जो भी पॉइंट की शक्ल में लेना है तो आपने फ्लोट को यूज़ करना है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं या जैसे हमने ये फ्लोट का आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने किस तरह किया है। इसके बाद डबल की जो वैल्यू है
वो जो साइज़ है वो इतना है, आपने इसको देख लेना है 34,564 पॉइंट इतने हैं, इससे ज़्यादा आपने इसकी वैल्यू रेंज स्टोर नहीं हो सकती। अब जो इसको हम 4 डाटा टाइप भी कहते हैं, कैट डाटा टाइप्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके ने एक करैक्टर को स्टोर करना होता है। तो इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह की है। ये देखें, यहाँ पे आपने ये मेन प्रोग्राम तो हमने वैसे स्टार्ट कर लिया। उसके बाद 4 जो कार डाटा मैंने के लिए एक्स, और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू को स्टोर किया है ए को, और सी आउट मैंने इसको करवा दिया एक्स को, क्योंकि मैंने इसके अंदर ए को स्टोर करवाया था। तो मैं इसका आउटपुट देखता हूँ, जैसे मैंने इसको रन किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई, द करैक्टर ऑफ वैल्यू ऑफ इन एक्स इक्वल ए है। तो एक्स के अंदर हमने एक करवाया, आपने यहाँ पे ये जो कोमा है तो स्ट्रिंग है, ये इनको करैक्टर स्ट्रिंग, इनको आपने लाजमी, अगर आप ये देखना मैं यहाँ पे इसको मिस कर रहा हूँ, मिस के हटा रहा हूँ, तो ये एरर दे देगा यहाँ पे हमें। इसलिए आपने यहाँ पे ये कॉलम ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये करैक्टर स्ट्रिंग आपने ये यूज़ करने हैं। अब देखना ये रन हो जाएगा, ये देखें, इस बात को आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद हम ये अरिथमेटिक कुछ ऑपरेटर्स हैं हमारे पास कि हम मैथ में किस तरह यूज़ करते थे, और उसके बाद हमने सी के अंदर किस तरह यूज़ करने हैं सी ऑपरेशंस। और इसके अंदर आपने ये देख लेना है, ये वैसे ही सी के अंदर होगा, लेकिन यहाँ पे ये डिवाइडेड हमने इस तरह करते थे, लेकिन यहाँ पे इस तरह होंगे, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज इस तरह यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह यूज़ होंगे। और उसके बाद प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स है, और ऑपरेटर्स के हवाले से ब्रैकेट्स, ये पैरेंथेसिस है, और इसकी एवल्यूएट ऑफ फर्स्ट है, इसके हवाले से इसे उन्होंने कुछ बताया हुआ है, डेफिनेशन, ये इसकी एग्जांपल्स वगैरह, और इसका एमसीक्यूज वगैरह बन जाते हैं। उसके बाद हमने ये कुछ टिप्स हैं, यूज़ स्पेस इन द कोडिंग टू मेक इट ईजी रीड एंड अंडरस्टैंड। आपने कोडिंग के अंदर स्पेस लाजमी देनी है, वो काफ़ी इजी हो जाता है आपको समझने के लिए। रिजर्व वर्ड और कुछ ऐसे वेरिएबल नेम यूज़ नहीं करने जिनके रिजर्व वर्ड होते हैं, ठीक है, उनका मीनिंग क्योंकि कुछ और होता है। इसके बाद आपको पता है कि जिस तरह मेन से आपका प्रोग्राम शुरू होता है, और उसके बाद टाइप पैरेंथेसिस हैं, ब्रेसेस इन पेयर्स, और आपने ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस को लाजमी यूज़ करना है। उसके बाद यूज़ पैरेंथेसिस फॉर क्लैरिफिकेशन इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, इन के पैरेंथेसिस और जो यूज़ की जाती हैं वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को यूज़ करने के लिए की जाती है। डोंट फॉरगेट सेमीकोलन, और आपने कभी ये बात को नहीं भूलना कि आपने सेमीकोलन को नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि सेमीकोलन अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आपको सिंटैक्स एरर आ जाएगा। इसके बाद सी लैंग्वेज इसके सेंसिटिव, सो वेरिएबल नेम्स एक्स एंड कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स आर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। तो ये कुछ डिफरेंट था। इसके बाद मैं आपको इसके वेरिएबल्स के हवाले से बताता हूँ। वेरिएबल कोई भी नाम हो सकता है। वेरिएबल हमेशा अंडरस्कोर में लिखें। पहला वर्ड हमेशा कोई भी अल्फ़ाबेट हो। वेरिएबल नाम नंबर के साथ शुरू नहीं किया जा सकता। किसी भी करैक्टर के दरमियान स्पेस ना दें, मींस कि आपने जब वेरिएबल को यूज़ किया उसके दरमियान स्पेस नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा जावा के अंदर जब हम कोई वेरिएबल यूज़ करेंगे तो कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों के दरमियान डिफरेंट होगा, जिस तरह इस एग्जांपल इस टिप्स के लास्ट टिप्स में कहा गया है। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर। आई थिंक आपको मुकम्मल समझ आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं से किसी प्रोग्राम के हवाले से कोई समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर दें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।